जय हिंद दोस्तों, आनंद राय कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं प्रमोद सर। हम इस वीडियो में जानेंगे इतिहास के कितने वर्ग हैं और कितने कालखंडों में से पढ़ा जाता है। देखिए, इतिहास के पहले तो जान लें इतिहास के जन्मदाता कौन है। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस। इनकी एक पुस्तिका है हिस्टोरिका। इनकी एक पुस्तिका है हिस्टोरिका। इन्होंने नेपोलियन का युद्ध हुआ था जो उस युद्ध का इस इतिहास में जिक्र किया है इस पुस्तक में। तो इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बीते हुए अतीत, जो अब बीते हुए अतीत हैं उन्हें बतलाने या उन्हें किसी पुस्तक में लिखित मिलने के रूप को इतिहास कहते हैं। इतिहास बीते हुए अतीत को जो बताता है उसे इतिहास कहते हैं। आगे देखिए, इतिहास कितने खंड हैं दोस्तों? इतिहास के वर्ग 3 हैं। कौन कौन से? इतिहास के 3 वर्ग हैं। इतिहास के 3 वर्ग हैं। प्रागैतिहासिक, आध्यैतिहासिक, और ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक। देखिए, प्राग ऐतिहासिक जो है इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल। और इसे कांस्य युग। और आद्य ऐतिहासिक को लोह युग कहते हैं। लोह युग। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल युग कहते हैं, और इसे आद्य ऐतिहासिक कांस्य युग और ऐतिहासिक को लोह युग। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक जो है इसमें लोग न तो पढ़े थे न तो लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इसमें जो है इसमें जो साक्ष्य मिला है ना लिखित मिला है, ना तो कोई पढ़ा ही था, न तो लिखेगा कहाँ से? तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य मिला है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं सका। यहाँ पर पढ़े थे पर लिखते थे, कोई इसे पढ़ नहीं सकता था जो साक्ष्य मिला। और ऐतिहासिक में पढ़े थे और लिखे दोनों थे, पढ़े लिखे दोनों थे, इसलिए इसे यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है ऐतिहासिक में जो साक्ष्य मिला है यह पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। यह पढ़ा गया और लिखा गया। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक जो है इसका कालखंड है अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व तक। और इसका जो कालखंड है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। और इसका जो कालखंड है 600 ईसा पूर्व से 1947 तक मान लीजिए, और आधुनिक तक, आज तक भी लिख लीजिए 1947 तक। देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक जो है 600 से 1947 तक है। ये अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक है, प्राग ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और लोह ऐतिहासिक जो है 600 से 1947 ईस्वी तक है। क्या है? ईस्वी तक। देखिए,
जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईसा पूर्व से फिर ईसवी आ गया, तो ये हम आपको बताएंगे कि जब इतिहास पढ़ाने लगेंगे, प्राचीन पढ़ाने लगेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको कि ईसा पूर्व से पहले ईसा पूर्व, ईसा है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के बाद से ईसवी लगने लगा और उनके जन्म से पहले ईसा पूर्व लगता था। देखिए दोस्तों, यह पाषाण काल जो बटा है, यह इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और इसमें पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये 4 काल आते हैं, काल खंड आते हैं। क्या आते हैं? 4 काल खंड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब देखिए इसमें कौन कौन से खंड आते हैं दोस्तों। इसमें आद्य ऐतिहासिक जो है, आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इसमें प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसमें आद्य ऐतिहासिक में जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद यहाँ ऐतिहासिक आ जाता है। क्या आ जाता है? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ना पड़ता है, ऐतिहासिक में हम लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, ये 3 खंड में बटा है। कितने में? 3 खंड में। ऐतिहासिक जो है यह 3 खंडों में बटा है, और ये इतिहास जो है 3 वर्ग में, 3 वर्ग में प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। लेकिन ऐतिहासिक जो है 3 खंड में, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास, और ये आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। देखिए, यहाँ से हम लोग ऐतिहासिक से 600 ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक क्या पढ़ेंगे? प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन जो है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? देखिए, प्राचीन में महाजनपद, महाजनपद और मगध साम्राज्य, देखिए महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं,
बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसे इसका उल्लेख है। तो महाजनपद 16 महाजनपद हैं। और देखिए मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य में कौन कौन से साम्राज्य थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य के पतन के बाद उसमें मौर्य वंश आ जाता है। कौन सा? मौर्य वंश। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। उसके बाद मौर्य उत्तर, मौर्य उत्तर, मौर्य उत्तर काल, मतलब मौर्य साम्राज्य के जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया है वैसे मौर्योत्तर काल चलता है। मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी शक पहलव इनको पढ़ा जाता है मौर्योत्तर काल में। और मौर्य साम्राज्य में ये पढ़ा जाता है मौर्य वंश, और मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी शक पहलव। देखिए प्राचीन जो है महाजनपद मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद पढ़ा जाता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त गुप्त साम्राज्य। और इसके बाद हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल। और हर्षवर्धन काल के बाद जो चलता है युग वह मध्यकाल से पहले का जो होता है वह पूर्वी, मतलब इसे राजपूत काल भी कहते हैं और पूर्व मध्यकाल कहते हैं। मध्य भारत का इतिहास जो है इसे इसे एक भाग है या पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी मध्य भारत का इतिहास, पूर्वी मध्य। देखिए पूर्वी मध्य जो है इसमें हम लोग, इसमें जो है मध्य भारत का इतिहास में जो है इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी मध्य। इसमें राजपूत, चौहान वंश ये सब आते हैं, इन लोगों का पढ़ते हैं। और गुप्त, उसके बाद उत्तर मध्य, उत्तर मध्य। ये जो है इसे ये हम लोग जब दिल्ली सल्तनत चालू होता है, दिल्ली सल्तनत यहाँ से उत्तर मध्य से चालू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तर मध्य। और इसके बाद उत्तर मध्य के बाद पढ़ना पड़ता है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, देखिए दोस्तों मध्य भारत का इतिहास में हम लोगों को पूर्वी मध्य भारत का इतिहास पढ़ना पड़ता है। मतलब मध्य भारत इतिहास चालू होने से पहले जो इतिहास जो साम्राज्य है उन्हें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उत्तर मध्य में मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगल वंश ये सब पढ़ना पड़ता है। और मुगल वंश जैसे ही समाप्त होता है तो आधुनिक आ जाता है। क्या आ जाता है? आधुनिक। 1757 से आधुनिक आ जाता है। 1707 से बोल रहे हैं, 1707 से आधुनिक। आधुनिक जो है इसमें हम लोगों को ब्रिटिश मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बाद पढ़ना पड़ता है मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन। और इसमें पढ़ा जाता है
1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। इसके बाद पढ़ा जाता है 1857 की क्रांति। फिर इसके बाद पढ़ा जाता है गांधी युग, गांधी युग। और पढ़ा जाता है गांधी युग से पहले राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। देखिए, गांधी युग, राष्ट्रवाद, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन और 1857 की क्रांति, ये आधुनिक में पढ़ना पड़ता है। और देखिए, मध्यकाल जो भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास, इसमें पूर्वी मध्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है, जिसमें पूर्वी मध्य में आता है उत्तर का साम्राज्य, उत्तर भारत का साम्राज्य। उत्तर मध्यकाल का इतिहास मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। पूर्वी मध्य में उत्तर दक्कन का साम्राज्य और दक्षिण भारत का साम्राज्य पूर्वी में पढ़ते हैं। पूर्वी मध्य में आता है चेर चोल पांड्य, ये दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ जाते हैं। मध्यकाल में हम लोगों को लगभग चेर चोल पांड्य और दिल्ली सल्तनत, इसके बाद मुगल साम्राज्य, ये सब पढ़ना पड़ता है। और काकतीय वंश, होयसल वंश, ये सब पढ़ना पड़ता है मध्यकाल में। और प्राचीन में क्या पढ़ना पड़ता है? महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मरणोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। देखिए, मगध साम्राज्य, महाजनपद साम्राज्य जो है, इसमें 16 जनपद हैं, 16 महाजनपद है। मगध, पाटलिपुत्र और काशी, कौशाम्बी, ये सब जो हैं, अवंतिका, ये सब महाजनपद हैं। मगध साम्राज्य में देखिए, मगध साम्राज्य में हम लोग वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद मौर्य साम्राज्य चालू हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, इसमें अशोक सम्राट हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। और मौर्योत्तर काल में हिंद, यूनानी, पहलव, शक, ये सब आक्रमणकारी होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद वो जब वहाँ सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश चलता है, तो गुप्त साम्राज्य जब चलता है तो गुप्त साम्राज्य को हम लोग पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल के बाद राजपूत काल आता है। राजपूत काल जो यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है मध्यकाल में, राजपूत काल, ये हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल में, पूर्वी मध्यकाल में इसे हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद मुगल साम्राज्य, दिल्ली की सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य। और आधुनिक में हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी, मुगल साम्राज्य और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन, 1857 की क्रांति और राष्ट्रवाद, गांधी युग, कांग्रेस की स्थापना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक इतिहास जो है 3 वर्ग में है। 3 वर्ग में क्या गया? प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल और पत्थर युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर युग। और आधे ऐतिहासिक को कांस्य युग और ऐतिहासिक को लोह युग। देखिए, प्राग ऐतिहासिक जो है पूरा पाषाण काल चल है इसमें। उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल। अब आधे ऐतिहासिक जो है, इसमें सिंधु सभ्यता पढ़ा जाता है। यह 2 भागों में बटा है, सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक और वैदिक और उत्तर वैदिक 3। देखिए, आधे ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक, ये पढ़ा जाता है। सिंधु सभ्यता में आप लोगों को बता दें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब आते हैं और इन सबको पढ़ना पड़ता है। हड़प्पा की खुदाई जो हुई है, मोहनजोदड़ो खुदाई। अब देखिए, वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पढ़ना पड़ता है। और इसमें कौन कौन से मंत्र हैं ये। और इसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक में आपको बताया गया है, मतलब वही वेद के बारे में पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए, अब यहाँ ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक 3 खंड हुआ है। ऐतिहासिक का 3 खंड, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक।
प्राचीन में महाजनपद, महाजनपद मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल के बाद राजपूत। अब देखिए जब मध्य भारत में आ जाएंगे, हर्षवर्धन काल के बाद मध्य भारत में आ जाएंगे, मध्य भारत में जब हम लोग आ जाएंगे तो इसे पूर्वी मध्य में हम लोग राजपूत काल पढ़ेंगे, उत्तर मध्य में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। इसके बाद मुगल साम्राज्य जैसे ही खत्म होगा हम लोग पढ़ने लगेंगे आधुनिक काल, यूरोप कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन, 1857 की क्रांति और गांधी युग, राष्ट्र युग। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया है। अब देखिए दोस्तों, इस जब हम इसे पढ़ाने लगेंगे आपको एक टॉपिक बताएंगे, तो हम सन के साथ जो सन यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 2500 से 600, तो इसके बीच में जो सन बचे हैं उन्हें भी बताएंगे, किन किन सन में कौन कौन सा कालखंड पढ़ा गया है, कौन कौन सा कालखंड पढ़ता है, ये भी बताएंगे। पढ़ाते समय हम सन भी बताएंगे और याद भी कराएंगे। तो एक एक खंड हम लोग हर एक वीडियो में डालेंगे। तो अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। अगर आप सबको वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।